नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PTS कंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग ज्ञान बिंदु का 3 सेट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वीडियो को जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेट नंबर 4 होगा। आप सभी को पता है अभी दरोगा का 1275 पद पर वैकेंसी आ चुकी है, तो हम सभी जान जी लगा के लग जाएंगे। 2 से ढाई महीना का हमें समय मिलेगा एग्जामिनेशन का। टेस्ट नंबर ये 4 है। ऐसे ही इनका टेस्ट बहुत सारे जो आए हैं उन्हें हम एक एक करके कंटिन्यू करवाएंगे, और जो भी इनके द्वारा नया सेट लाया जाएगा वो हम करवाएंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि इन्हीं का सेट क्यों। देखिए, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना वाले रोशन आनंद सर है, वो उनके यहाँ वो दरोगा के फैक्ट्री कहे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चा क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन का सेटअप बहुत अच्छा होता है, लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अपने अपना तैयारी को बेहतरीन कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे नदी के बारे में पूछा गया है कि रावी के नदी के किनारे कौन सा है। सिंधु के रावी के किनारे हड़प्पा है, जैसे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। ऐसे ही धोलावीरा कहाँ है, लूनी नदी के किनारे। धोलावीरा से क्वेश्चन इंपोर्टेंट करंट का ये है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में जो है विश्व विरासत में सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है ना। एक बार और पूछेगा कि पानी का जो है सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से पाया गया है, तो धोलावीरा से पाया गया है। याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें राजधानी दे दिया गया है, उस समय की राज्य और राजधानी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो मगध के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो मगध कहाँ था, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज था, ये सही बात है, क्योंकि राजगिरी, गिरिब्रिज, पाटलिपुत्र यही सब था उनका। उसके बाद अवंती, अवंती का क्या हो जाएगा, माहिष्मती। आप बाहुबली मूवी जो देखे होंगे, अवंती माहिष्मती वही अवंती। ठीक है, उसके बाद है कौशल, कौशल का है श्रावस्ती। लेकिन मत्स्य, मत्स्य का क्या था, तक्षशिला नहीं था, विराटनगर था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है, असत्य बोला है चुनने के लिए, तो इसमें डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। सेकेंड है, बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हो जाएगा, सिर्फ एक, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या है कि पुनः जन्म की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म में ये नहीं है। बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड पॉइंट बता देते हैं। गौतम बुद्ध जो थे अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को, तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है। पंचतंत्र, देखिए बहुत सारे बुक जो होते हैं उसकी रचना के बारे में पूछा जाता है, किस काल से संबंधित है। तो गुप्त काल के समय में पंच तंत्र की रचना की गई थी। ठीक है, गुप्त काल के बारे में अगर जानते हैं हम लोग, तो श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त इसमें बहुत बड़े राजा कहलाए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। तो किससे था, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए, दीवाने इतिहास किस विभाग के अंतर्गत आता था, किस विभाग के, तो सी, पेंशन विभाग से ही आता था। बहुत सारा विभाग पूछा जाता है, याद रखिएगा। घुड़सवार विभाग किसका था, ये मध्यकालीन भारत से विभाग पूछा जाता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था मुस्लिम वंश की स्थापना? प्रथम मुस्लिम वंश की कश्मीर में तो शाह मीर के द्वारा ये किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत के सिंध क्षेत्र में सबसे पहले मुस्लिम कब आक्रमण किए थे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया था तो क्या हो जाएगा? आगा रजा के कारण। ठीक है, नेतृत्व में। 9 नंबर देखते हैं, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1857 की क्रांति का रिवोल्ट जो हुआ था, सबसे पहले बात ये, उसमें पूछा जाता है हर एक जगह से कि वहाँ का रिवोल्ट कौन किया था, लखनऊ में कौन थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थे, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ऐसे ही पूछा जाता है। अवध, तो अवध में कौन थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं अगर पटना में उस समय कौन कर रहे थे तो पीर अली द्वारा, माफ़ी चाहेंगे, पीर अली के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? साइमन कमीशन का आगमन, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। द्वितीय गोलमेन सम्मेलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इरविन के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय की स्थापना थे, संस्थापक थे? तो इनकी बात करते हैं ज्योतिबा फुले। देखिए बालिका विद्यालय, आपको बता दें कि ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्री के लिए बहुत बड़े काम किए थे, बहुत ज़्यादा काम किए थे। स्त्री को शिक्षा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बालिका विद्यालय, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रखिएगा इस सब बुक। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध था। सप्रू समिति का संबंध किससे था? तो बेरोजगारी से किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हंटन कमीशन का शिक्षा से। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जो चित्तरंजन दास। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस के। आगे बढ़ते हैं। पालखेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? पालखेरा के बारे में बात किया गया, मुंशी शिवगांव की संधि। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, सूची को मिलान करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा आता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए क्या हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन 1914 में। ठीक है, उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। चंपारण 1917 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन कौन किए थे? गांधी जी। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था? किसके द्वारा ये किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वो लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, अध्यक्ष पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो प्रथमता मत दे सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है गलत है, वो क्या करेंगे? मत नहीं दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? आपका भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा भारतीय संविधान में है, तो कितना में है यह उद्देशिका में है। ठीक है, उद्देशिका में है। संप्रभुता, अखंडता, ये सभी पॉइंट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, इंद्रजीत गुप्ता या GBK राव समिति? तो आपको बता दें इसमें अगर बात कर रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति क्या है? तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था?
किसके द्वारा पेश किया गया? तो बी हो जाएगा, शांति भूषण के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति शक्ति देता है। क्या चीज़ का शक्ति देता है राष्ट्रपति को? तो बता दें, मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी के लिए देता है, उन्हें सलाह देने के लिए। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों से होता है? किसका होता है? आप सभी को मालूम होगा, लोक लेखा समिति जो होते हैं जिसके 7 सदस्य होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन थे इसमें नहीं थे? तो आप सभी को मालूम होगा कि गांधी जी उसमें नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो रक्षा किस में आ जाएगा? शिक्षा किस में आ जाएगा? शिक्षा तो पहले समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है, ये सही है, समवर्ती सूची। कृषि किस में आ जाएगा? राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन समवर्ती में नहीं आएगा, ये राज्य में आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या? अपना अपना स्वशासन कीजिए, रक्षा तो संघ में आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपको बता दें कि इनमें से कोई भी नहीं होगा इसके आंसर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि विधानसभा में जो सबसे बड़े जो होते हैं पार्टी होते हैं विधानसभा में, उसके द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुए हैं? कौन हुए हैं 2 बार उपराष्ट्रपति? तो आपको बता दें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि जिनके नाम पे शिक्षा दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, जन्मदिन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी? किसने दी? 28 का क्या हो जाएगा? ए के संथानम। भारत में वरीयता क्रम चुने। वरीयता क्रम की बात आई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट नहीं, ये नहीं होगा, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन, आगे देखते हैं। तो आगे क्या आएगा इसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद ये सही हो जाएगा। देखिए 3 को याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएगा, राज्यपाल उसके बाद आएगा, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में देश से ग्रहण किया गया। किस देश से ग्रहण किया गया है संयुक्त बैठक की प्रक्रिया? तो ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सम्मिलित नहीं है? सूरजकुंड हरियाणा, तपोवन उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पुंगा घाटी लद्दाख। इसमें बता दें सूरजकुंड हरियाणा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तुर्ज दर्रा स्थित है। तुर्ज दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो इसके बारे में बताते हैं, ये मणिपुर में आपका स्थित है। दर्रा जो हो गए, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, कहाँ कौन स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देवनी एक नस्ल है। देवनी किसका नस्ल है? भेड़ का है, बकरी का है, भैंस का है या गाय का है? तो देवनी नस्ल किसका हो जाएगा? तो गाय का एक नस्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में है? फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस में है? तो क्या हो जाएगा? मिजोरम में यह स्थित है। टाइगर रिजर्व याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। डांस, टाइगर रिजर्व, ये सब पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या? भारत का ये वाला तट वाला जो क्षेत्र है ये सब प्रायद्वीपीय होता है ना। तो प्रायद्वीपीय की जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 35 नंबर का देखते हैं कि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब दामोदर जो है ये नहीं है, ये बांग्लादेश में बहती है, तो ये नहीं है। चलिए इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका की एक पवन है? दक्षिण अफ्रीका की एक पवन इसमें से कौन सी है? तो वर्गस हो जाएगी, वर्गस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सतलज किस पे है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि परियोजना जो बहुत सारी है चिनाब नदी पे बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है?
अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में। पंजाब में अबोहर नाम का एक जगह भी है, स्टेशन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम या कुचिपुड़ी? तो आपको बता दें इसमें क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो है वहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी से केरल मत समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? 40 नंबर देखते हैं तो यह हिमाचल श्रेणी में स्थित है। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में यह स्थित है। भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे? बरौनी कहाँ पे है? तो बरौनी आपका बिहार में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? खेत क्रांति नहीं, पीली क्रांति नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीली क्रांति, ठीक है ना, नीली क्रांति संबंधित है मछली से। चलिए, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रस्कारण कब किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम कब किया गया था? तो आप सभी को बता दें 1964 में ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस नदी में बहती है? केवलादेव के पास, केवलादेव के पास बहती है आपका बाणगंगा नदी। डुरुंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरुंड कप के संबंध के बारे में जानते होंगे, फुटबॉल से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम हो जाएगा प्राथमिक का। किसी को पैसा देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, विनिमय उसको कहा जाता है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में किया गया था। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? कवर, तो कवर जानते नहीं है, क्रिकेट में क्या कहा जाता है? कवर, कवर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या पेटाबाइट? तो आपको बता दें कि पेटाबाइट जो होता है सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है? वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह नियम किस से संबंधित है? प्रथम के न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संबंधित है, ठीक है। F बराबर जो होता है फार्मूला उसका, वही से संवेग वाला वही सब है। जड़त्व का नियम प्रथम से है, क्योंकि बिहार पुलिस में पूछा भी गया। चलिए, निम्नलिखित में से बीन को पहचानिए। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। इसमें बीन को पहचानना है तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का आपका हो जाएगा C, किलोवाट। घुलनशील नमक हिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होती है? घट जाती है या बढ़ जाती है? पहले घटती है फिर बढ़ती है, क्या होता है आप लोग को बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? देखिए, घुलनशील नमक जो कुछ चीज़ में रखे हुए हैं उसको जब भी हिलाते हैं हम लोग तो क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्वनि में प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक कौन सी है? ध्वनि में प्रबलता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो फोन के द्वारा, ठीक है ना, फोन के द्वारा। प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशित तंतु किस पे आधारित है? तो डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन किस में करता है? तो अब वो बता देते हैं, इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, तो 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? कौन तृतीय श्रेणी का कौन हो जाएगा? तो चिमटा, चिमटा देखिए हो जाएगा तृतीय का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसका किया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट का किया जाता है। चलिए, हवा की गति को मापने वाला उपकरण है। हवा को किसके द्वारा मापा जाता है आपको? तो अनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है।
एवोगाड्रो की संख्या कितनी है? एवोगाड्रो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम दिया गया था आपका मेटलिफ के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? गैस में ठोस का विलयन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 63 का हो जाएगा आपका सी, पीतल। पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? तो आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस, माफी चाहेंगे, इसका हो जाएगा सोरेनसन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 65 देखते हैं, हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? किस बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है हीरा का? तो सहसंयोजी बंधन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का, कैल्शियम का अयस्क है। चलिए 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टीएनटी क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? इसके बारे में पूछा गया है, तो यह क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है? रेडियो सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, द्रव्य धातु है, तो क्या है? फ्रांसियम, फ्रांसियम। और देखिए, और एक बात और बता देते हैं, पारा जो है ये धातु है, कमरे के तापमान पर पारा जो है तरलीय अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है अधातु है, इस बात को याद रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक कौन हो जाएगा? तो ऑक्टेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाते हैं? कौन सी शिरा ले जाते हैं? तो फुसफुसिए शिरा, ठीक है, फुसफुस शिरा। निम्न मनुष्य के किस अंग को ग्रंथि से क्लेक्स्टोटोनिक हार्मोन स्राव होता है? कहाँ से होता है? तो 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 नंबर का हो जाएगा बी, प्राइवेटू ग्रंथि, प्राइवेटू ग्रंथि द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 73 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है? समजात अंगों के उदाहरण है, तो बंदर के हाथ, समजात मतलब सभी हम लोग समानांतर। निम्नलिखित में से कौन से मत्स्य है? समुद्री घोड़ा, कैटल फिश, ब्रिटिश स्टार, इनमें से कोई नहीं। समुद्री फिश की बात की गई है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, समुद्री घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। बोमेल संपुट इकाई है, बोमेल संपुट इकाई है, बी हो जाएगा उत्सर्जन। इनमें से कौन पॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है? 76 का क्या हो जाएगा? स्टार्च। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाइकोलॉजी संबंधित है, पाइकोलॉजी किससे संबंधित है? बी हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? तो 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संयोजी ऊतक में। युगलीना का प्रचलन अंगक है, युगलीना का प्रचलक अंगक कौन सा है? फ्लैजिला। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है? शाक है, झाड़ी है, या वृक्ष है, क्या है? तो आपको बता दें शाक है यह। उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विन्स अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से यह संबंधित है? ये हो जाएगा असम से यह संबंधित है। करंट का क्वेश्चन सब अब आएगा 20-25। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? कहाँ पे ये आयोजित किया गया? तो बता दें आपको, अमेरिका में यह आयोजित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बता दें कि संजय खन्ना बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? डी हो जाएगा वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नए गृह मंत्री बनी है? ठीक है, तो कौन है? ब्रिटेन के। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री है, जानते हैं। भारत के पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है?
तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। किस भारतीय सुंदरी को मिस दीवा इन वर्ष 2022 का खिताब जीता है? कौन जीती है? तो दीविता राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किबिथु का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत हमारे प्रथम CDS थे। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो कौन से शहर हुए हैं? 89 का ए हो जाएगा, वाराणसी, लखनऊ, कोची। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? कितने राज्यों तक करेगी? तो 12 राज्यों तक। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? सी हो जाएगा 26 अगस्त को। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्र लिए है? किसके लिए है? तो शुक्र ग्रह का लिए है। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। चक्रवात बसलाई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? 94 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 97वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 96 का क्या हो जाएगा? कवासा कारोसी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेम सेंट्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा डी, बारबाडोस। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। वैश्विक विनिर्माण में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया गया है? सद्भावना स्टार्ट किया गया है, आप लोग को बता दें कि ये असम के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश। तो साथियों ये रहा सेट 4 का रहा टोटल डिस्कटर 100 क्वेश्चन का। हम लोग कल सेट 5 लेकर आएंगे, ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी से। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।